आज हिसार एयरपोर्ट को लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पिछले 5 साल से बीजेपी और जेजेपी के नेता किल्की मार मार बता रहे थे कि हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजेपी और जेजेपी सरकार बना रही है। दुष्यंत जब भी आते थे बयान देते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कमल गुप्ता जी से बात ही ना करो, वो तो हर रोज मेरे ख्याल में सुबह उठते ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके उद्घाटन कर देते थे। कमल गुप्ता जी तो सपने में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते नजर आए हमें। बार बार उद्घाटन मुख्यमंत्री ने यहाँ आके 3 बार इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करा और लोगों को ठगने का काम किया, लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। इस बीजेपी जेजेपी सरकार के नेताओं ने ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा खेल है। इसके पीछे क्या साजिश थी, बीजेपी और जेजेपी के सभी नेताओं को इस बारे में पता था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। हमने भी कई बार लोगों को बताने की कोशिश करी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं से सवाल पूछे, लेकिन वो लोग बार बार कहते रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमने कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले आरटीआई लगाई और आरटीआई के अंदर ये पूरा ब्यौरा, जिसके अंदर कितनी जमीन एक्वायर हुई, कितने रुपए लगे, कितने पेड़ इन लोगों ने काट दिए हरे भरे, ये सारी चीजें इसके अंदर आई हुई हैं। और आखिर में हमें कल इस बात का जवाब मिला। हमने विजेंद्र सिंह से पूछा, विजेंद्र सिंह ने भी कल बयान दिया और कहा कि मुझे पहले से ही शक था, इसलिए मैंने कोई बयान नहीं दिया। विजेंद्र सिंह ने कोई बयान नहीं दिया। इनका सांसद कहता है कि मुझे पहले ही शक था सरकार के ऊपर कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, सरकार झूठ बोलने लग रही है। ये बात मेरे नहीं है, ये इनके सांसद विजेंद्र सिंह के हैं। तो इस बारे में मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? एक बार फिर साबित हुआ है कि बीजेपी जेजेपी सरकार जुमले पार्टी है, जुमले सरकार है। आज झूठ बोलकर ये बातें एक बार सिद्ध होने का काम हो गया। आप लोगों के सामने सत्य है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं आपको बताने जाने लग रहा हूं कि सबूत के साथ, बगैर सबूत नहीं, एयरपोर्ट के चारों तरफ कीमती जमीन बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने खरीदी थी। मैं दुष्यंत चौटाला पे आरोप लगाता हूं कि दुष्यंत चौटाला का उस स्कैंडल में हाथ था। दुष्यंत चौटाला भू माफिया है, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं, भू माफिया है। खट्टर साहब के कई नेता, कमल गुप्ता जैसे नेता, ये लोग भू माफिया हैं, ये नेता नहीं है। इन लोगों ने पहले वहां कम दामों में जमीन खरीदी, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट लेके आए और फिर वह जमीन अरबों रुपए में लोगं को बेच दी। और 2 दिन से मेरे पास कम से कम 50 फोन लोगों के आए हैं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा जी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमने काफी महंगे भाव में दुकान खरीदी है, कोई होटल की जगह खरीदी है, हम कहां जाएंगे? स्वयं दुष्यंत चौटाला जी स्टेटमेंट दे रहा था कि यहां बड़े बड़े होटल बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। किस लिए दे रहा था स्टेटमेंट? वो उस स्टेटमेंट से साबित होता है कि दुष्यंत चौटाला ने रुपए कमाने के लिए भू माफिया का प्रयोग किया और जमीनें बेचने का काम किया। दुष्यंत चौटाला सबसे फ्रॉड नेता, हरियाणा के अंदर सबसे भ्रष्ट नेता है। और ये बीजेपी जेजेपी ने आज सिद्ध कर दिया है कि इनकी पार्टी, इनकी सरकार से भ्रष्ट कोई सरकार नहीं, जो सरेआम आम लोगों को लूटने का कार्य करने लग रहे हैं। सारी दुनिया के सामने आज ये सच आ गया है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। फिर भी कहते हैं कि पहले डोमेस्टिक बनाएंगे फिर इंटरनेशनल बनाएंगे। अरे मेरे भाई, जहां सवारी ही नहीं होगी वो इंटरनेशनल कैसे बन सकता है? ये कार्गो एयरपोर्ट बन सकता था, लेकिन यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी आज से कई साल पहले इस कार्गो एयरपोर्ट को, जो हिसार में बनने वाला था, उसको यूपी में जेवरा ले जाने का काम किया, नोएडा के पास वो एयरपोर्ट बनाने का काम किया। और फिर इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान दी कि हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। अनिल विज कहते हैं मैं ईमानदार हूं। और भी बीजेपी के नेता और दुष्यंत और जेजेपी के नेता कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। लेकिन उन लोगों ने सरेआम झूठ बोला, जनता को लूटा। आज कम से कम भी कई हजार लोग इस चुंगल में फंस गए कि यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। उन होटलों की, दुकानों की अपनी जगह खरीद ली काफी महंगे भाव में। और अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यहां केवल जहाज उतरेंगी तो मुख्यमंत्री की उतरेंगी, इन मंत्रियों की उतरेगी। पहले एक 4 सीटर छोटी जहाज इन लोगों ने यहां से उड़ाई थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से 4 सीटर जहाज तो हिसार से चली नहीं, क्या यहां 500 400 लोग बैठने वाली हवाई जहाज आप चलाएंगे?
ये सवाल है। मैंने बार बार बताया था कि ये ऑटो मार्केट बनेगी एक दिन जहाजों की, न कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें खींच दी जाएंगी, इसके अंदर ही जहाज यहाँ ढूंढने के लिए आएंगी, सर्विस के लिए, और वापस दिल्ली चली जाएंगी। सारी दुनिया को इस बात का पता है, लेकिन इस सरकार ने धोखा किया, हिसार की जनता के साथ धोखा किया, हिसार की जनता को बेवकूफ बनाया, सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए। अब मेरा इन सभी नेताओं से सवाल है, मेरा कमल गुप्ता जी से सवाल है, जो रात को भी एयरपोर्ट पे खड़े रहते थे, 24 घंटे उद्घाटन के चक्कर में रहते थे, बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे। वो तो सच्चा है ना डॉक्टर साहब। तो आज बताए अपने आकाओं को कितना धन यहां से कमवाया है, कितना पैसा इन लोगों ने कमाया है, आज बताने का काम करें जी। कोई सवाल? जो बात आप कह रहे हैं उसके कोई सबूत हैं? हाँ, ये आरटीआई या आरटीआई है। सबूत को नहीं, चिट्ठी ले रहा हूं पूरी बात सुन ले भाई। और यो लेटर है विधान लोकसभा का। लोकसभा में मान ली उड्डयन मंत्री ने, तारा एयरपोर्ट नेशनल नहीं है और डोमेस्टिक भी नहीं है। स्वयं का एमपी कहने लग रहा है भाई इन लोगों ने तो मना देसा था, ये झूठ बोल रहे हैं, और इन लोगों के लिए मैंने बयान कौन दिए। अरे इससे बड़ी बात क्या होगी? 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए पानी में मिला दी इन लोगों ने, लिख रखा। देख लो भाई, ये आरटीआई है सरकार की, ये आरटीआई है, ये पूरी पोथी है भाई। 500 करोड़ रुपए सरकार के डबो दिए इन लोगों ने। 500 करोड़ में कई स्कूल, कई हॉस्पिटल बन सकते थे, कई हॉस्पिटलों का सुधार हो सकता था, लाखों बच्चे शिक्षित हो सकते थे। लेकिन इस तरह पैसा बर्बाद ये लोग करने लग रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने नेताओं के फायदे के लिए। आपने इसमें एक बात और दिखाऊंगा मैं, बात सुन लो। करीब हजारों की संख्या में हरे पेड़ काट दिए इन लोगों ने, हरे पेड़, और करोड़ों रुपए की कीमती जमीन इन लोगों ने एक्वायर कर ली। तलवंडी राणा कितना बड़ा गांव है, उसका रूट चेंज कर दिया, उसकी सड़क बंद कर दी, उन लोगों को परेशानी हुई, कितनी बड़ी बात है। और एयरपोर्ट पर जहाज भी नहीं उड़ी, गांव सारा बाट देखा था। चलो भाई जहाज उठ जाएगी, मन में संतुष्टि कर लेंगे, घूम के आ जावांगे। देखो कितना तलवंडी राणा के गांव के साथ भी इतना बड़ा धोखा इस खट्टर सरकार ने और दुष्यंत ने करने का काम किया। बहन जी बार बार बताऊं, दुष्यंत चौटाला भू माफिया है। दुष्यंत चौटाला दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता, जिसने विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। कहां से आए पैसे? दिल्ली के अंदर कोठियां खरीद रखी, कहां से आए पैसे? ये लोग पूरा दिन जनता को लूटने का काम करते हैं, और इस बात के पुख्ता सबूत हमारे पास है कि कितनी जमीनें किन लोगों ने बराबर में खरीद रखी थी। साहब जहाज उड़े ना उड़े, लेकिन एयरपोर्ट के पास कम से कम ऑटो स्टैंड तो बना दिए सरकार ने, वहां पे ऑटो तो खड़े होने लग गए। गुप्ता जी सिर्फ ऑटो स्टैंड की ही बना सकते हैं और हिसार का मोर बना सकते हैं। दो चीजें गुप्ता जी करने में माहिर है। गुप्ता जी भ्रष्टाचार का दूसरा सबसे बड़ा नाम है, माल जपता है, भीतर ले बढ़ता है, बाहर निकलता नहीं। मेरे जैसा सवाल पूछता है तो कहता है मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बताने का। मैं बार बार उनसे सवाल पूछता रहा, आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं गुप्ता जी को एक बात बताना चाहूं, जिस दिन वोट मांगने जाएंगे उस दिन हिसार की जनता आपसे पूछेगी क्या हमारे सवालों का जवाब देने का आपका स्टैंडर्ड नहीं है? तो आप गरीब लोगों के पास वोट मांगने का भी स्टैंडर्ड गुप्ता जी का नहीं होना चाहिए। राठी जी, रातों रात मिलगेट की प्रॉपर्टी के दाम घट चुके हैं। लोगों ने एयरपोर्ट के नाम के ऊपर काफी गोदाम और दुकानें वहां पर खरीद रही थी, अब उन लोगों का क्या होगा? बेबे गोली खावेंगे इस सरकार का नाम लेके, और क्या करेंगे गरीब आदमी? ब्याज पर उठा के लोगों ने वहां गोदाम खरीदे थे, ब्याज पर उठा के होटल बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, ब्याज पर उठा के वहां दुकान बनाने के लिए सपने लोगों ने देखे थे। आज इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। और मैं आपको बताना चाहूँ, वो जमीनें पहले बीजेपी ने, जेजेपी के नेताओं ने खरीद ली थी। जब एयरपोर्ट बनने से पहले, जब सस्ते भाव में जमीन खरीदी, महंगे भाव में लोगों को बेच दी, और अब कह दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जबकि जब उनके सांसद को पता था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, तो मन ये बताओ आप लोग, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था? क्या दुष्यंत, जिसने धरती के नीचे तक का पता इतना चालू छोड़ा है, उसने सारी दुनिया का बेरा किया, उसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नहीं पता था? और आज फिर भी कहा है कि ना ना ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जो मेल गेट साइड के लोगों को इन लोगों ने उजाड़ने का काम करा, हिसार के काफी लोगों के सपने इन लोगों ने चकनाचूर करने का काम किया। भिवानी रैली में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की दुष्यंत चौटाला ने कि पेंशन 5100 कर दूंगा। अरे सबसे बड़ा अगर झूठा कोई है तो दुष्यंत चौटाला है भाई साहब। दुष्यंत चौटाला 5100 कर दी इन लोगों ने।
अरे भ्रष्ट है भ्रष्ट है। ये माल खाते इतना माल कमावे हैं, साबत रात बाबू दोनों बेटे माँ नोट गिनने की मशीन धर रखी, नोट गिनने में पूरी रात काट दे, दिन में बैरी के हाथ इकट्ठे करें, रात में गिने। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी जाए खरीद रखी, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीद रखे हैं, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रखी। कहाँ से आया माल है, कहाँ से आया माल है? सारा जनता का लुटिया। क्यों भाई? फैक्ट्री लगा रहा है दुष्यंत को, दुकान शोरूम खोल रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कहां से पैसा आता है बताने का काम करें। ये अरबों खरबों रुपए का ब्लैक मनी, मोदी जी कहते थे कि ब्लैक मनी ढूंढने लग रहा हूं। अरे ब्लैक मनी वाले तो दौरे बैठे हैं तेरे, गोड्डे का गोड्डा बिड़ाए पकड़ ले। ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं और सारे के सारे एक नंबर के चोर हैं। इन लोगों ने हिसार को लूटा है दिन दहाड़े। जी एक चलो उन्होंने धोखाधड़ी तो कर दी, अब आगे क्या? धोखाधड़ी जनता उसका इलाज करेगी। आगे यो है कि अगला चुनाव मन का इलाज करेंगे। और मार तो रखे है भाई, जनता के पास क्या हुआ? 5 साल के लिए बका के लूट ले हैं, फिर तो जनता 5 साल की बाट देखे है। और भाई छेड़ा उनका प्रदर्शन करा तो गनमैन रखे पिटवावे, पुलिस तो लठ मरवा दे, मुकदमे लगवा दे। ये तो अपने खिलाफ जो बोलते हैं उनका इलाज करने का काम करें। जी सर राठी जी, जिस तरीके से इन्होंने तलवंडी वाला रोड की आपने बात की, तलवंडी का रोड भी बनाया, आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती है, मौत होती है, वहां लाइटों की व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है वहां पर भी गफला किया गया है? मतलब रोड बनाने के नाम पे पैसे ठग लिए गए और वहां चीजें मुहैया ही नहीं है, लाइटें नहीं है, वहां पर रोड भी ऐसे नहीं बने। क्या लगता है ये भी भ्रष्टाचार की निशानी है? 100% भाई साहब, 100% तलवंडी राणा को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने कर दिया। वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं और भी कई समस्याएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, तलवंडी गांव का रोड जमा सीधा था, बोले एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बना दिया एयरपोर्ट। वो तलवंडी गांव परेशान कर दिया, धरना भी दिया उन लोगों ने। मैं तो बार बार एक बात बताने का काम करूँगा, ये सरकार जो है जुमलेबाजी सरकार है, झूठे लोगों की सरकार है, झूठे वायदे करते हैं, झूठे काम करते हैं। एक और आखिरी सवाल ने जो है कल बोला था कि स्टार्टिंग में ये बनेगा नेशनल और उसके बाद इंटरनेशनल बनाएंगे, और जो इंटरनेशनल बनाएंगे उसकी शुरू से ये बात हो रही है कि हम इसको जो है मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित करेंगे ना कि सारी दुनिया ने बेरा है, ये धीरे धीरे मान लेंगे कि ऑटो मार्केट है, कोई सौदा नहीं, किसी का जहाज ढूंढना होंगे और धो की उल्टी जाएगी उल्टी, कोई पंगा नहीं। ये बड़े बेवकूफ बनाने वाले नेता बड़े झूठे हैं, ये सबके सामने आ गई। अब तो मन थोड़ी, तो उड़ेन मंत्री का बयान है सारी दुनिया के सामने, ये RTI है, सारी दुनिया को पता है इन लोगों का, ये तो सबूत है, कौन मिटा देगा इनको? ये बड़े भ्रष्ट और झूठे आदमी है, बार बार मैं कहूँगा जुमले नेता है, जुमलेबाजी। राठी जी एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से तलवंडी राणा के साथ में इन्होंने कहा था एक रास्ता दिया जाएगा, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ से निकलेगा और लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी, जो वादा किया था दुष्यंत चौटाला ने, और खुद वहां के MLA जो है जोगीराम सिहाग ने आकर के वाहवाही लूटी थी। भैया आपका जोगीराम, क्या लगता है वो रास्ता बनेगा नहीं बनेगा? जोगीराम सिहाग और ने माड़ पीट लिया, घर चले गए, कोई रोड़ा को नहीं, वो माड़ पीटते हैं घर चले जाओ, सारी दुनिया ने बेरा है। दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं मिलना। एक बात बताओ, दुष्यंत चौटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5 साल किल की मारी, पा गया नहीं इंटरनेशनल पर वो एयरपोर्ट, देख ले। ये तो सरकार के कागज है इनके उड़ान मंत्री का बयान है, मेरा बयान थोड़ी है। इसलिए जुमलेबाज है, दुष्यंत भ्रष्ट और चोर है, झूठा भी सबसे बड़ा है। धन्यवाद।